हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। तो हमने 7.2 एक्सरसाइज के 5 सम्स किए थे हमारे पिछले वीडियो के अंदर। तो 6 सम से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि if 1 2 4y x6 and 3y are the vertices of a parallelogram taken in order, find xy। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो पहले तो इस सम को हम देखें किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये देखिए आपका एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने बताया है कि ये ए बी सी डी इनके चारों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। देखिए यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, देखिए एक एक्स है और एक जगह पर वाई है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है ये दो मिसिंग हैं। अब इन दोनों मिसिंग कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए हम वर्टिसेस ड्रॉ करेंगे। देखिए ए सी और बी डी, ये दो वर्टिसेस होगी जो कि ओ मिड पॉइंट पे मिल रही है। ये मिड पॉइंट क्या है, ओ नाम दिया हमने इसको। और इसके अंदर हम लेट करके चलेंगे। ये चारों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं सब के सब। तो इसका मतलब ए सी एंड बी डी ऑल्सो डिवाइड्स दीज डायगोनल्स। ओ जो है वो ए सी बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट है वो उसका। तो ओ इज़ द मिड पॉइंट, तो ओ को हम मिड पॉइंट ही मानेंगे और दिख भी रहा है वो मिड पॉइंट ही है। तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम ए सी का। इफ़ ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी के हिसाब से हम लेंगे पहले ओ। तो ए सी के हिसाब से लेंगे तो हम क्या करेंगे, ए सी में हम पहले तो एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ कि कौन सा किसका है, क्योंकि वो स्क्रीन मेरा ऊपर चला जा रहा है इस वजह से। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए 1 और 2 को हमने ए माना है, देन ये है बी और ये है सी और ये है डी। तो इसके हिसाब से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए बी ये सी है और ये डी है। तो देखिए हम ए सी लेंगे पहले, कौन सा, ए ये रहा और सी ये रहा। ए सी लेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। दूसरा 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 और ये होगा 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम लेंगे बी डी को। अब हम बी डी लेंगे तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड 5 प्लस वाई अपॉन 2। तो ये हो गया 7/2, दैट इज 7/2 और ये 5 प्लस वाई अपॉन 2। तो ये दोनों आपको मिल गए। अब यहाँ पर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका जो पॉइंट क्या है, सेम ही पॉइंट है। सेम पॉइंट आपने देखा ना, यहाँ पर पॉइंट कौन सा है इसका, सेम ही पॉइंट है, दैट इज ओ। इस कारण से ये दोनों सेम होंगे, सिमिलर होंगे। इस कारण से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन 2 को इक्वल करेंगे 7/2 के और 4 विल बी इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2 के। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये दोनों आमने सामने रहेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x विल बी 6। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। दूसरे केस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 और ये 5 जो है इधर आके 8 में से माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया तो 3, तो y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह का सम कभी भी आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट निकालते वक्त आप देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पर किया है इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके आपने दोनों जो अपने कोऑर्डिनेट्स थे x और y वो निकाल लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं जो है हमारा सम नंबर 7। तो यहाँ पर 7 सम में क्या पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी एक डायमीटर है, समझिए हमने एक सर्कल बनाया, उसका डायमीटर ए बी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए नहीं है तो हम सब लोग उसको मान लेते हैं x1 y1 और ए बी डायमीटर है और इसका सेंटर जो है वो है 2 - 3, 2 और -3 इसका सेंटर आ गया समझिए। और बी जो है 1 4 दिया गया है।
जैसे कि हमने पिछले सम में इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था, मिड पॉइंट फाइंड करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो वही हम करेंगे। तो x1 प्लस x2 हमारा क्या है 1 है, x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये करने से हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट दिया गया है इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट को यहाँ लिखेंगे। और वही दूसरी तरफ हम दूसरा निकालेंगे, जो वो कैसे निकलेगा y1 प्लस 4 यानी कि y1 प्लस y2 यानी कि y1 प्लस और y2 क्या हमारा यहाँ पर 4 है, तो 4 आ जाएगा साथ में, y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर y2 यानी कि मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, y2 से -3 निकलना चाहिए, तो हम -3 यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू 4, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पर, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x1 विल बी 3, तो x1 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 3। वैसे यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू नेगेटिव, ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू 6, तो -6 आ जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू, ये +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब ये जो तरीका था बहुत ही ईजी था। आप इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो मिड पॉइंट मिलेगा आपको, यानी कि ये वाला। लेकिन यहाँ पर ये वाला दिया गया है और ये मिसिंग है, तो ऑब्वियसली आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा 8th सम जो है वो है, इफ़ a एंड b आर -2 and -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब AB एक लाइन सेगमेंट बताएगी जिसके ऊपर एक पॉइंट दिया है इन्होंने P, ये आपके सामने है, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। क्या करने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। और ये जो रेशियो दिया गया है यहाँ पर, तो 3/3 और 4 आपके सामने आ गया है नो डाउट, लेकिन ये 3, 4 आया कहाँ से, ये देखिए, ये दिया गया है यहाँ पर, देखिए AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो AB को जब हम इधर ले जाएंगे, AB इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाए, तो AB इधर नीचे आ जाएगा। तो यानी कि AP कितना आपको मिल गया, आपको AP इज 3, यानी कि AP यानी कि इतना कितना मिला आपको, ये 3 है, और AB कितना है 7। AB मतलब यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक जाते हैं AB, तो ये है 7, यानी कि पूरा 7 है और इतना 3 है, तो ऑब्वियसली 7 में से आपको आधा ये 3 मिला हुआ, तो बाकी कितना बचेगा, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो ये बाकी जो बचा पार्ट है वो आपका 4 रहेगा, यानी कि आपको मिल गए रेशियोज, तो 3/4। तो बिना रेशियो के तो सम सॉल्व ही नहीं होगा। हमने पीछे किए थे एक सम्स काफ़ी, या तो उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो हम m1 m2 निकालते हैं, अगर m1 m2 दिया है तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रेशियो नहीं दिया था, लेकिन हमने इस प्रकार से इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब रेशियो आपको मिल गया है तो हम इजीली इस सम को सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर, A और B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं और आपको m1 m2 भी मिल गया है, तो आप फार्मूला पुट कर देंगे। तो फार्मूला जो कि आपको पीछे मैंने करवाया है वही फार्मूला सेम टू सेम आप यहाँ पुट करेंगे, तो आपको पूरे का पूरा आंसर मिल जाएगा। m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू y1। तो ये जो पूरा आपको जो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट बोथ द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सिंपल, वेरी सिंपल, बस आपको m1 m2 वाला फार्मूला डालना है, सेक्शन फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, और आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा। तो क्लियरली आप खुद कर सकते हैं आगे सॉल्यूशन तो इसका। तो चलते हैं हम अगले सम की तरफ जो है। तो इस सम में हम देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट है A और B, हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जिसको नाम दिया है A और B।
अब ये लाइन सेगमेंट जो है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखिए इसके दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ए के हैं 2 एंड -2 and 2 सॉरी यस दिस आर द फॉर ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2 and 8। तो ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, समझिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इक्वल पार्ट होंगे। समझिए इसको नाम दिया हमने, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, PQR। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इन सब के, P के फिर Q के फिर R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब आपको पता है अगर हम इन दोनों को भूल जाएं तो ये कोऑर्डिनेट P का पहले फाइंड करेंगे हम। तो P का फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए रेशियो। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो रेशियो चाहिए, अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन इन्होंने हिंट के तौर पर हमें ये जरूर बता दिया गया है यहाँ पर कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो समझिए 4 इक्वल पार्ट हैं, तो 4 इक्वल पार्ट मतलब हमने 4 इक्वल पार्ट में पार्ट लिया। तो पहला जो पार्ट है अगर हम यहाँ से यहाँ तक पार्ट लेंगे तो ये कितना पार्ट है 1, और यहाँ से यहाँ तक के कितने पार्ट हुए देखिए काउंट करिए 1 2 3, तो 3, यानी कि वहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा 1:3। तो इस रेशियो के साथ यानी कि ये m1 हो गया ये m2 हो गया, तो इसके साथ आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं इजीली सेक्शन फार्मूला से। वैसे जब आप दूसरा लेंगे तो दूसरे में आपका जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा आपको, देखिए ये 2 और ये भी 2, तो 2:2 जिसको आप 1:1 भी ले सकते हो। तो इसको आप दूसरी बार 1:1 लेके करो क्योंकि 2:2 यानी कि सिमिलर है दोनों, तो आप उसको लोएस्ट फॉर्म में लेंगे अब इसको तो 1:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा निकालना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कितने हो गए देखिए 1 2 3, तो 3:1। तो ये m1 m2 आपको तीनों जगह पर मिल जाएगा। उसके बाद इसके आप सेक्शन फार्मूला डाल के P Q और S को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ये फार्मूला आपका पुट किया गया P फाइंड करने के लिए। P आपको मिल जाएगा ये, Q का आपको मिल जाएगा 0 and 5, और R मिल जाएगा 1 और 13/2। तो ये तीनों आपने आसानी से फाइंड कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट सम जो है जिसको हम करेंगे यहाँ पर 10th सम, जिसमें हिंट ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो 10th सम है इसमें पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है हमको। अगर उसके वर्टिसेस जो दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं A B C D, ये चारों वर्टिसेस दिए गए हैं जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं A B C D करके हमने ले लिया। देन ऑर्डर में दिए गए A B C D, और एरिया ऑफ रोम्बस का हमने हमें हिंट दे दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट्स डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है और उसका आधा करना है, तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो अब जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना के रख लिया है और इसकी चारों साइड्स को भी हमने जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें देखिए पहले सबसे पहले देखिए एरिया का फॉर्मूला रोम्बस का क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का प्रोडक्ट करेंगे और उसको हाफ करेंगे। तो डायगोनल्स उसके ये है AC और BD, तो डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई मिड पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा आपको कौन सा फॉर्मूला हमने किया था 7.1 में, यस बिल्कुल सही, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ AC की अगर निकालेंगे, AC कौन सा अपना ये वाला, तो AC की जो लेंथ निकालनी है उसका फार्मूला क्या रहता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 है हमारा ये होगा 3 - -1 का स्क्वायर और साथ में 0 - 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो पहला डायगोनल निकलेगा वो 4√2 निकलेगा। वैसे ही जो दूसरा आपका डायगोनल निकलेगा वो निकलेगा BD जो निकालोगे आप इस तरीके से 6√2। तो दोनों डायगोनल्स की आपको लेंथ मिल गई, यानी कि तो दोनों डायगोनल आपको मिल गए हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस आप अप्लाई कर सकते हो, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट करेंगे आप, दोनों आपको मिले हैं। यहाँ पर ये रहा आपका 4/4√2 और 6√2। तो हाफ इंटू 4√2 एंड 6√2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर है। तो ये पूरी हुई हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो चलिए बढ़ते हैं अब नई एक्सरसाइज की तरफ 7.3 हमारे नए वीडियो में।